हेलो साथियों। जैसा कि हमारी जेट की जो रेगुलर क्लासेस चल रही हैं और जो भी एनिमल हस्बेंड्री थी या फिर जो हॉर्टिकल्चर की थे, ऑलमोस्ट 5 इयर्स के जो भी ओल्ड PYQs थे वो हमने सॉल्व कर लिए थे। इसके साथ ही हमारे जो एग्रोनॉमी है उसके ऑलमोस्ट PYQ कंप्लीट हो चुके हैं और जो कुछ हैं वो आज मतलब अभी क्लास में करवा रही हूँ। तो जो फर्स्ट PYQ है वो है, विच टाइप ऑफ इरिगेशन मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रिकल इरिगेशन। किस प्रकार की सिंचाई विधि को ट्रिकल इरिगेशन भी कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ड्रिप या फिर टपक सिंचाई। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड इनटू अमोनिया इज कॉल्ड। देखो, ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड मीन्स या तो प्रोटीन होगा या फिर अमीनो एसिड्स होगा। प्रोटीन और अमीनो एसिड्स जब अमोनिया में कन्वर्ट होंगे तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम अमोनिफिकेशन के नाम से जानते हैं। इसके साथ में एमिनाइजेशन जो है उसमें जब प्रोटीन से अमोनिया का फॉर्मेशन प्रोटीन से जब अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम एमिनाइजेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है। जब नाइट्रोजन का लॉस होता है तो उसे हम डीनाइट्रिफिकेशन के नाम से जानते हैं। और जब नाइट्रिफिकेशन मतलब क्या होता है, अमोनिया से नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में जब कन्वर्ट होता है नाइट्रोजन तो उसे हम नाइट्रिफिकेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द इंडिकेटर प्लांट यूज फॉर डिटरमाइनिंग द परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इज। स्थायी ग्लानि बिंदु निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त सूचक फसल है। मतलब ऐसा कौन सा प्लांट है जिसे देखकर हम पता लगा सके कि उसमें परमानेंट विल्टिंग पॉइंट हो चुकी है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है सनफ्लावर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 99% ऑफ टोटल मास ऑफ एटमॉस्फेयर इज विथ इन किलोमीटर। मतलब कितने किलोमीटर के अंदर वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 99% तक पार्ट आ जाता है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर में हमें पता है कि एटमॉस्फेयर की 2 लेयर्स प्रेजेंट होती है, ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है। इसके बाद में जो 2 लेयर्स होती है, मेसोस्फीयर और आइनोस्फीयर, वो बाद के लेयर्स होती है। तो फर्स्ट जो लेयर होती है ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर की जो ऊंचाई होती है वो 8 से 18 किलोमीटर रहती है, जबकि जो स्ट्रेटोस्फीयर होती है उसकी 18 से या फिर 20 से हम ले सकते हैं 50 किलोमीटर तक। फिर नेक्स्ट जो मेसोस्फीयर होती है उसकी होती है 50 से 80 किलोमीटर तक, और जो लास्ट है उसकी होती है मोर देन 80 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर इज द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर। पानी का उपयोग पानी की वह मात्रा है जो आवश्यक है। तो इसमें अब ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है। हमें देखना है कंजप्टिव यूज़। कंजप्टिव यूज़ मतलब क्या होता है कि प्लांट को कितने वाटर की रिक्वायरमेंट है। जैसे 100% हमारे पास वाटर है, ठीक है, उसमें से पानी जो प्लांट है वो वाटर को किस किस फॉर्म में और किस किस के लिए यूज़ करता है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है फर्स्टली एवोपरेशन के लिए। एवोपरेशन मतलब सोइल से जब वाटर का लॉस होता है तो उसे हम एवोपरेशन बोलते हैं। ट्रांसपायरेशन मीन्स प्लांट के पार्ट से, जैसे लीव्स हो गया, लीव्स में जो भी पोर स्पेस वगैरह प्रेजेंट होते हैं उनसे जो वाटर का लॉस होता है उसे हम ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। और प्लस वाटर रिक्वायर्ड फॉर प्लांट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। प्लांट जो है अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए जितनी उसको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो उसको वाटर चाहिए होता है। ठीक है। तो मोस्टली इन तीनों के लिए चाहिए होता है। तो जो एवोपोर ट्रांसपिरेशन मतलब एवोपरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन के लिए प्लांट को 99% तक वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि 1% जो है उसमें प्लांट अपने जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है उनको कंप्लीट कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सोइल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है टेक्सचर। टेक्सचर जो है ये एक परमानेंट प्रॉपर्टी होती है जो कभी चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्स स्पॉट ऑफ पीस इज कोज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। मटर का मार्स स्पॉट किसकी कमी के कारण होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मैग्नीज। 1000 मतलब 1000 ग्रेन्स वेट ऑफ बासमती राइस। बासमती चावल के 1000 बीजों का वजन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 21 ग्राम। ठीक है। जबकि जो नॉर्मल राइस होता है उसके 1000 जो ग्रेन्स होते हैं उनका जो वेट होता है वो 25 ग्राम होता है, और जो वीट है उसके 1000 सीड्स का जो वेट है उसे वो है 40 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइबर फाइननेस इज मेजर्ड बाय। रेशे की महीनता किसके द्वारा मापी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है एरोमीटर।
वाटर अवेलेबल बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इज, खेत की क्षमता और स्थानीय ग्लानि बिंदु के बीच उपलब्ध जल कहलाता है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है अवेलेबल वाटर। अवेलेबल वाटर क्या होता है, जो नॉर्मली प्लांट्स को प्रोवाइड हो सके, जो सोइल में जो पोर स्पेस होते हैं उनमें प्रेजेंट रहें और सोइल में टाइटली बाइंड ना रहे, मतलब इजीली प्लांट्स को प्रोवाइड हो सके, वो अवेलेबल वाटर होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फ्लिंट कॉर्न इज कॉमनली कॉल्ड एज, फ्लिंट कॉर्न को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, मतलब इसका जो कॉमन नेम है, सॉरी इसका जो साइंटिफिक नेम है फ्लिंट कॉर्न का वो क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जियामेस इंडुराटा। इसके अलावा जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे कि जियामेस सेकेराटा, तो जियामेस सेकेराटा का जो कॉमन नेम है वो स्वीट कॉर्न है, ठीक है। इसके अलावा जो जियामेस एवर्टा पॉपकॉर्न, जियामेस इंडोराटा पता ही है फ्लिंट कॉर्न है, और जियामेस इंडेंटाटा जो है वो डेंट कॉर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज माइको हर्बिसाइड। माइको मीन्स क्या होता है कि जो भी फंगस होते हैं उनसे जो हर्बिसाइड प्रिपेयर कर रहे हैं उसे हम माइको हर्बिसाइड के नाम से जानते हैं। निम्न में से कौन सा माइको हर्बिसाइड या फिर कवकनाशी हर्बिसाइड या फिर शाकनाशी है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कोलिगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ टिलेज, भू परिष्करण के जनक कौन है। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो है जेथरो टूल। जेथरो टूल को हम फादर ऑफ टिलेज के नाम से जानते हैं, जबकि हमें ये भी पता है कि जेथरो टूल जो है उन्होंने 1731 में वीड टर्म दी थी, ठीक है। वीड जो टर्म है या फिर जो वर्ड है वो इन्होंने ही दिया था, और साथ में इनकी एक बुक भी है हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, जिसे हम ट्रिपल एच के नाम से भी जानते हैं। फीमेल फ्लावर इन मेज इज कॉल्ड, जो मेज में जो फीमेल फ्लावर्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं। तो उसका जो राइट आंसर है वो है सिल्क, ठीक है। जबकि जो मेल फ्लावर्स है उसे हम टेसल कहते हैं, ठीक है। फूल वाले हिस्से को तो हम सिल्क कहते हैं, और जब उसमें भुट्टा विकसित होने लग जाता है तो उसे हम कोप के नाम से जानते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ वीडिसाइड बिफोर, एप्लीकेशन ऑफ वीडिसाइड बिफोर इमरजेंस ऑफ वीड्स इज नॉन एज, खरपतवार निकलने से पहले खरपतवार नाशी के प्रयोग को क्या कहते हैं। मतलब क्या है कि जब जैसे कोई भी प्लांट हो गया, जैसे वीड ही ले लो हम, ठीक है, तो फील्ड में जब वीड ग्रो नहीं होता ना, उससे पहले हम अगर कोई हर्बिसाइड का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या फिर वीडिसाइड का यूज़ कर रहे हैं, तो उसे हम प्री इमरजेंस अप्लाइड या फिर प्री इमरजेंस वीडिसाइड के नाम से जानते हैं। प्री प्लांट अप्लाइड क्या होता है, प्री प्लांट अप्लाइड मतलब कि कोई भी फील्ड है, ठीक है, वहाँ पे हम जब शोविंग से पहले या फिर जब वहाँ पे सीड प्रेजेंट नहीं है उससे पहले जब हम सोइल को ट्रीट कर रहे हैं तो उसे हम प्री प्लांट अप्लाइड बोलते हैं। और पोस्ट इमरजेंस क्या होता है, जब प्लांट ग्रो हो जाता है, जो भी वीड है या फिर जो भी मैनग्रोव होती है उनका जब प्लांट ग्रो हो गया उसके बाद में अगर हम कुछ अप्लाई कर रहे हैं तो उसे हम पोस्ट इमरजेंस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुड नॉट हैव मॉइस्चर परसेंट कंटेंट मोर देन, मतलब है में नमी की मात्रा कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 17 से 20%, और जो साइलेज होता है उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो 60 to 65% प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट कंजप्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर पर हेक्टेयर, भारत के किस राज्य में प्रति हेक्टेयर रासायनिक उर्वरकों की खपत सर्वाधिक होती है। इसका जो राइट आंसर है वो है पंजाब। पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे मतलब पर हेक्टेयर हर्बिसाइड सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। इसके साथ में ही हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो भी इंडिया है, इंडिया में सबसे ज़्यादा इंसेक्टिसाइड्स का कंजप्शन सबसे ज़्यादा इंसेक्टिसाइड्स का कंजप्शन कहाँ पे होता है, महाराष्ट्र में होता है, और ओवरऑल अगर देखा जाए तो पौंडीचेरी में होता है, और पर हेक्टेयर अगर कंजप्शन देखा जाए केमिकल्स का या फिर इंसेक्टिसाइड्स का तो वो पंजाब में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेरा डिजीज ऑफ राइस इज कोज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट, धान का खेरा रोग किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है जिंक। फेलेरिस माइनर इज अ मेजर वीड ऑफ विच क्रॉप, देखो फेलेरिस माइनर को हम गुल्ली डंडा के नाम से भी जानते हैं, साथ में इसे हम कैनरी ग्रास बोल सकते हैं, गेहूँ सा बोल सकते हैं, गेहूँ का मामा बोल सकते हैं, इसके जो अदर नेम्स हैं। तो इसका एक मेजर खरपतवार है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वीट।
इसके बाद जो ये मस्टर्ड है, मस्टर्ड में हमें पता है कि इसका जो मेजर वीड है या फिर मेजर खरपतवार है वो है आर्जिमोन मैक्सिकाना, मैक्सिकन पोपी या फिर सत्यानाशी के नाम से जानते हैं उसे हम, ठीक है। जो पेडी है, पेडी में इचाइनोक्लोआ स्पीसीज जो है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जैसे जो जंगली धान होता है वो हो गया, या फिर बार्नयार्ड ग्रास जो है वो हो गई, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द रेट ऑफ रेस्पायरेशन इन प्लांट, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पोटोमीटर। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जैसे कि जो शॉर्ट फॉर्म है वो है काजरी, इज लोकेटेड एट विच प्लेस, मतलब केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये जोधपुर में स्थित है और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो है 1959, ठीक है। 1959 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायो फर्टिलाइजर, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव उर्वरक फर्टिलाइजर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है राइजोबियम। सो थैंक यू।